नमस्कार बच्चों, आज हम चुंबकीय लॉरेंज बल और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं। चलिए पहले हम चुंबकीय लॉरेंज बल पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उससे 30 डिग्री के कोण पर 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। क्लियर? तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आप यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए, प्रोटॉन ऐसा है यानी और वह चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पहले आपको ध्यान में रखना है। तो वह फार्मूला आप ये देख सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होगा। यानी आप रखिए F = QVB sin थीटा, इस फार्मूले का यूज़ होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है और आपको फार्मूले क्या यूज़ होंगे उनको आपको देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन डाटा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले 2.5 टेस्ला के रूप में चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी गई है हमको 30 डिग्री। देन v की वैल्यू दी गई है v वेग से, तो v = 2 × 10⁷ प्लस है ना 7 मीटर प्रति सेकंड, ये है। ओके, अब उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर v b थीटा इन सब की वैल्यू हो गई। q की वैल्यू नहीं है। q किस रूप में है? यहाँ पर प्रोटॉन के रूप में है। तो हम यहाँ पर q यानी प्रोटॉन पर आवेश, तो आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, यानी इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये हो जाएगी। ओके, सारे जो हैं वो सेम यूनिट में हैं। फिर हम आगे इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर निकालना क्या है? F की वैल्यू, प्रोटॉन पर लगने वाले बल का मान निकालना है। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल का मान ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से F = QVB sin थीटा। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। F = Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, V की वैल्यू है 2 × 10⁷ इंटू B की वैल्यू है 2.5 इंटू sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है। ओके, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं अरेंज करके। आप यहाँ पर 1.6 × 2 × 2.5 मैं sin 30 की वैल्यू रख कर इस तरह से लिख देती हूँ, और 10 की पावर -19 × 10⁻7। आप बाकी को सॉल्व कर लीजिए। 2 कैंसिल हो गया। F = आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10.5 को, तो आपका 4 आता है, यानी 4.0 × 10⁻⁻19 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 9 - 7 -12 के फॉर्म में। और F है यानी, और सारे मीटर यानी ऐसा यूनिट में था, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन में हो जाएगा। और यही आंसर होगा प्रोटॉन पर लगने वाले बल का मान। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। आप फिर उसके अकॉर्डिंग
आप फार्मूले में वैल्यू रखिए, फिर हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए, यह क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 3.0 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सेम है क्वेश्चन, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन था। तो आप यहाँ पर फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, यही फार्मूला लगेगा। आवेशित कण है, गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर लगने वाले बल का फार्मूला ये होगा। तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर B = 3 टेस्ला दिया गया है, देन थीटा = 30 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर V = 10⁵ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल का मान हमको निकालना है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन है, Q के इसमें यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यह कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू आपको पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इन और हमको यहाँ पर निकालना क्या है, ये सारी चीज़ें हमको गिवन है, हमको F की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले F = QVB sin थीटा, यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, V की वैल्यू होगी यहाँ पर 10⁵ एंड B की वैल्यू है 3 टेस्ला, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू ये कुछ भी चेंज भी हो सकता है। तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री दी गई है, जो भी है ये डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो F = 1.6 × 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 × 10⁻⁻19 × 10⁵ ठीक है, इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2.4 ये आएगा इंटू 10⁻⁻19 + 5, यह हो जाएगा, आप इसको करेंगे तो -14। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आया है, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और किस में आएगा, ये न्यूटन में आएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लियर, क्वेश्चन समझना है, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा इसको आपको देखना है, और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ दी गई है उसको देखना है, उनके यूनिट्स को देखना है, सेम यूनिट है कि नहीं। उसके बाद उस फार्मूले में आपको मान को रखना है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.4 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। क्लियर, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो प्रोटॉन पर आरोपित लॉरेंज बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। क्लियर, लॉरेंज बल बोला जा रहा है, प्रोटॉन है, यानी आप एक समान आवेशित कण पर जो बल का मान है वो निकालेंगे, उसके थ्रू फिर हम यहाँ पर त्वरण का मान निकालेंगे। त्वरण का मान हम कैसे निकालेंगे,
आपको पता होगा, यहाँ F मालूम है और उस कण का द्रव्यमान भी आपको पता है। यहाँ दिया गया हमको कण का द्रव्यमान, उसके थ्रू हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फार्मूला है लगेगा उसको देख लेते हैं। F = QVB sin थीटा, ये फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला हमारा ये लगेगा त्वरण का जो फार्मूला है, हम न्यूटन के सेकंड मोशन के जो सेकंड लॉ है उससे हम गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम देख सकते हैं F = ma, यहाँ से A = F/m से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, इन फार्मूले के थ्रू हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है V की वैल्यू, यहाँ पर गिवन है V = 3.4 × 10⁻⁻⁻, प्लस है मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू दी गई है 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दी गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, उनको आपको नोट करना पड़ेगा। उसके पहले आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ आपको दिया गया है और क्या चीज़ नहीं दिया गया है वो चीज़ आपको समझना है। अब सबसे पहले हम Q के बारे में लिख लेते हैं। Q यानी प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा। ओके, प्रोटॉन पर आवेश का मान, तो प्रोटॉन पर आवेश का मान आपको पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, अब आगे आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया होगा कि थीटा की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। लंबवत दिशा में प्रवेश करता है यानी यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग फिर हम F = निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के लिए आप देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है। M की वैल्यू दी गई है, M क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, और 1.67 × 10⁻⁻27 होता है, ये तो वेल नोन है ना। अब इसके हिसाब से फिर हम निकालते हैं। पहले हम इस फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं, जहाँ से हम प्रोटॉन पर आरोपित लॉरेंज बल का मान हम निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं प्रोटॉन पर आरोपित लॉरेंज बल का मान। ओके, तो हमारे पास F = QVB sin थीटा, और दोनों कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या निकालना है, F की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19, V की वैल्यू है 3.4 × 10⁻7 और B की वैल्यू है 2 है, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू आपको पता होगा 1 होता है। बाकी को आप सॉल्व कर लीजिए। 1.6 × 3.4 × 2 × साइन 90 1 हो गया, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10⁻⁻19 और 10⁻7। क्लियर? इनको सॉल्व करने पर 10.88 समथिंग आता है, उसको हम 9 ले लेते हैं। 10.9 × 10⁻⁻19 + 7, ये क्या हो जाएगा, -12, और किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ओके, अब आपको इसको मानक संख्या में लिखना पड़ेगा, तो डेसिमल 1 नंबर के इधर जंप करेगा पहले, तो 1.09 × 10⁻⁻12 × 10⁻10, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर F = 1.09 × 10⁻11 हो जाएगा न्यूटन। ये आपका पहले का आंसर आ गया
प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान। क्लियर। अब हमको दूसरा जो आंसर क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो देखते हैं। प्रोटॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम निकाल सकते हैं। तो F इक्वल्स टू एम ए, इसके अकॉर्डिंग फिर A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। क्लियर। हम वैल्यू रख देते हैं। तो A इक्वल्स टू एफ की वैल्यू ये निकली है 1.09 इंटू 10⁻⁻11 और m की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इनको जब सॉल्व किया जाता है तो 0.0625 ये आता है। ओके, और इनको जब हम करेंगे 10⁻⁻11 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो A इक्वल्स टू, इनको हम जब करते हैं तो 10 टू द पावर यह आ जाता है आपका +16। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमको इनको मानक संख्या में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यह यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले बाद में आता है तो इस तरफ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.25, मतलब 1 नंबर के इधर आता है 1 डिजिट में। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैसे ही 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। क्लियर। जो डिवाइड करेंगे तभी यह 6.25 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 10 से और एक 10 जो है ये इस रूप में आ जाएगा। तो A इक्वल्स टू 6 आप लोगों को मानक संख्या में बदलना बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, वो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, पिछली क्लासेस में आप पढ़े भी हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻15, यानी A इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻15। ये क्या आ गया, त्वरण निकालना है और सबकी इकाई समान है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सब निकाले हैं, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। क्लियर। तो यहाँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आप एक बार देख लीजिए पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका फ्लक्स घनत्व 3 इंटू 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया 2 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान हमको, और आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है, और इस इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्लियर। यहाँ पर आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ये है, फ्लक्स घनत्व है ना, फ्लक्स घनत्व है ये, यानी B है। तो और यह इतने वेग से 2 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षेत्र के लंबवत गति करता है। क्षेत्र के लंबवत गति करता है मतलब वह जो है वृत्ताकार, और ये इलेक्ट्रॉन पथ की त्रिज्या बोल रहे हैं, तो वह वृत्ताकार मार्ग में वह लंबवत गति करता है, यानी B जो है इस प्रकार से होगा। ओके, और यहाँ पर यह जो है इस तरह से V वेग से इस प्रकार से इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा वो इस प्रकार से, और इस दिशा में आपको बल लगेगा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, आप ये देखिए कि यहाँ पर लॉरेंज बल और अभिकेंद्र बल दोनों से लेकर हमको दोनों का कंपेयर करके हमको
वी आर की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार से यहाँ से फिर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू बी इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर। आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो एम वी अपॉन क्यू बी, इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। थीटा की वैल्यू 98 डिग्री है, इसलिए एफ इक्वल्स टू जो बल ऑरेंज बल लगेगा उसकी वैल्यू एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो साइन 90 यानी 1 हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने के लिए अभिकेंद्र माने लॉरेंज बल तो लगता है, ये पता है आपको, है ना। आवेशित कण जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है। और उसको वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है, गति करने के लिए जो बल कौन प्रदान करता है, वह अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो दोनों जो हैं वो इक्वल फॉर्म में रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पहले। अब इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको दिया गया है। क्लियर? यहाँ पर हमको B की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। V की वैल्यू है 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.0 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्यू भी मालूम होना चाहिए। तो क्यू इक्वल्स टू आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। द्रव्यमान तो हम निकाल चुके, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इन सारे चीज़ों को फिर हम रखते हैं और यहाँ पर हमको आर की वैल्यू निकालनी है। अब चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल सदैव वेग के लंबवत कार्य करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, लंबवत कार्य करता है। और ये चीज़ हम आगे देखे भी हैं हम पिछले टॉपिक्स में। ठीक है। तो यहाँ पर क्यू वी बी इक्वल्स टू जो हम यहाँ पर किए हैं उसी चीज़ को मैं यहाँ पर करके और बता देती हूँ। ये हो गया, वो तो रफली था। क्लियर? तो यहाँ पर क्यू बी इक्वल्स टू एम वी अपॉन आर। यहाँ से फिर हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हम रखते जाते हैं। तो r इक्वल्स टू एम की वैल्यू आपके पास है 9.0 × 10⁻³ वेग का मान है 2 × 10⁻⁷। q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। b की वैल्यू है 3 × 10⁻³ अब सारे को आप सॉल्व कर लीजिए। मैं सबको इस तरह से लिख लेती हूँ, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर? न्यूमरल्स को एक साथ और जो पावर वाले हैं उनको एक साथ। 1.6 × 3 × 10⁻⁻19 और ये -3 है। तो इस प्रकार से चलिए इनको सॉल्व करते जाते हैं हम। चलिए, जब हम इनको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर में इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इनको सॉल्व किया जाता है, तो हमको मिल जाता है ये 3.75। ठीक है। और या फिर आप यहाँ पर एक लाइन और कर सकते हैं अगर आपको ऐसे में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 10⁻31 और +7 ये आपका हो जाएगा 10⁻24 और इनको करते हैं तो 4.8 और ये हो जाएगा 10⁻22 और अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना, 18 को 4.8 से, तो 3.75
5 अप्रॉक्सीमेट आता है ये, और 10 टू द पावर -24 ये ऊपर जाएगा तो +22 हो गया। ओके, तो अभी इनको देख लेते हैं हम सॉल्व करके। 3.75 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 10 टू द पावर -2 ये आ जाएगा। और किस में आएगा ये? सारे SI यूनिट में है ना। 10 टू द पावर -2 मीटर ये आ गया। ये है इलेक्ट्रॉन पथ की त्रिज्या। यही हमको निकालना था। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इस प्रकार से इनको देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। इस चाल को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को किस विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाना चाहिए? तो इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये हम देख लेते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में त्रिज्या करता है। यानी आप ये यहाँ पर ध्यान में रखिए। और तो ये होगा कि QVB = mv²/r। इस फार्मूले से हम यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले फार्मूले से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो QB = mv/r। तो V आप देखिए यहाँ पर QBr/m। क्लियर? यहाँ पर Q की जगह में क्या है? यहाँ पर आवेश कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो यह फार्मूला क्या हो जाएगा? EBr/m। ये एक फार्मूला यूज़ होगा। दूसरा, आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस चाल को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को किस विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गतिशील है और विभवांतर भी बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यहाँ पर किसके इक्वल होगी? विभवांतर जो लग रहा है उसके इक्वल होगी, तभी वह जो है उतने विभवांतर से वह त्वरित होगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में उसकी जो ऊर्जा होती है वह EV के फॉर्म में होती है, यानी QV के फॉर्म में होती है। ये आपको पता होगा E = ठीक है। तो किसी आवेश को त्वरित करने के लिए जब वहाँ विभवांतर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में वहाँ पर उसकी ऊर्जा QV। तो Q यहाँ पर क्या है? E है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए V = आप देखिए क्या आएगा? mv²/2e। इस फार्मूले का यूज़ होगा। क्लियर? ये आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या चीज़ हमको दिया गया है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है B = 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। क्लियर? यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी दी गई है। चुंबकीय क्षेत्र जो वृत्ता मार्ग जो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग से गति करती है उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दी गई है। अब सेंटीमीटर में है तो हम यहीं पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। क्लियर? तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 ये आप याद रखिए। ओके, डायरेक्ट जो भी है मीटर में कन्वर्ट करना है 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप समझ भी चुके हैं कैसा किए हैं इसको। Q = यहाँ पर E है और इसका आवेश का मान हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ओके, और M की वैल्यू
9.1 इंटू 10 टू द पावर, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन m यानी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह हमको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ओके, आपको क्वेश्चन में ये दे भी जा सकते हैं और नहीं दिए हैं तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के पर आवेश का मान। क्लियर। अब हम यहाँ पर आगे इस फर्स्ट फार्मूले का उपयोग करते हैं। मैं ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको रफली आपको बताया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि QVB इक्वल्स टू mv² अपॉन r कैंसिल हो गया, फिर QB इक्वल्स टू mv अपॉन r, देन हम v इक्वल्स टू निकाल लेंगे QB r अपॉन m। आप यहाँ पर E रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू बी इंटू आर अपॉन m। तो यहाँ से हम फिर वैल्यूज़ रख देते हैं। तो v इक्वल्स टू E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, b की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, r की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर -2 है, सॉरी -2, ओके 2 है ये, अपॉन m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ रख लिए, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.6 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -19 -3 प्लस सॉरी -2, यहाँ माइनस है ना, -2 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 5 है ना, यहाँ पर 5 है मतलब 24 होगा, सॉरी, ठीक है। ऐड करके आप देखिए, नीचे में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ये आ गया। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करते हैं, इनको जब हम 64 को 9.1 से डिवाइड करते हैं तो 7.03 आ जाता है, इंटू 10 टू द पावर -24 प्लस 31। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो v इक्वल्स टू 7.03 इंटू 10 टू द पावर, इनको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं 10 टू द पावर 7 आता है। और ये क्या है, चाल है, वेग है, यानी मीटर प्रति सेकंड। तो उस इलेक्ट्रॉन की चाल हमको ये मिल गई। क्लियर, आपको समझ में आया होगा ये। ओके, हम केवल v की वैल्यू हम यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से लेकर आए, क्वेश्चन को आपको समझना है। ओके, चलिए अब क्या चीज़ डिमांड है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें दिया गया है कि इस चाल को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को किस विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाना चाहिए, यानी इसकी गतिज ऊर्जा और जो जब विभवांतर है तब उसकी जो ऊर्जा है, दोनों जो है वो सेम होगी, इक्वल होंगी। तब उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि हाफ mv² अपॉन E इंटू वी। ओके, तब यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये एक्चुअल में QV होता है, मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था, ठीक। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि हमको यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v इक्वल्स टू mv² अपॉन 2e, ये आ गया। इसमें हम वैल्यूज सारी रख देते हैं। तो v इक्वल्स टू m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, v की वैल्यू है आपके पास, अभी हम निकाले हैं ये 7.03 इंटू 10 टू द पावर 7 का होल स्क्वायर अपॉन 2, e की वैल्यू है आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको हम पूरे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, तो 9.1 इंटू 7.03 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो v की वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर चलिए यहाँ पर आ जाता है, इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है 449.7। इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो 10⁻, यहाँ पर आपका आया है -17। 31 को 14 से माइनस करेंगे तो नीचे का देखिए 3.2 हो जाएगा, 16 2 जा इंटू 10⁻⁻19। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप इस वाले को आप देखिए, मैं इसको पहले सॉल्व कर देती हूँ। तो 10⁻⁻17 प्लस 19 ये आ जाएगा। इसको हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, और हमको ये पता है कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। ये हो गया, इतना चीज़ हमको गिवन है। अब हमको निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा, और वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्याएं निकालनी है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है कि व्याख्या कीजिए। वो क्वेश्चन समझ लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसमें एक चीज़ और है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ये देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल QVB sin थीटा। क्लियर? यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, देयरफॉर F इक्वल्स टू QVB होगा। ये हमको पता है। मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकती थी आपको, F इक्वल्स टू mv²/r। और इन दोनों को फिर हम जब कंपेयर करते हैं तो QVB इक्वल्स टू mv²/r। इस वाले फार्मूले से फिर हमको क्या निकालना है, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको r की वैल्यू, त्रिज्या निकालनी ना, r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा mv/qb। ये हमको मिल गया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा? क्योंकि उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित इलेक्ट्रॉन यानी आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन जब पर लगने वाला बल लॉरेंज बल है, और उसको वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्र बल वहाँ पर लगता है। तो इस वजह से वह जो है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमको इसके लिए क्या क्या चीज़ दिया गया है। ये चीज़ हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर Q की वैल्यू दी गई है, यानी E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg दिया गया है। क्लियर? और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी हमको क्वेश्चन से शो है। और हमको और क्या चीज़ है, v की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। और b की वैल्यू भी हमको दी गई है यहाँ पर 6.5 गॉस दिया गया है। ये क्या है? गॉस है। और हमको पता है कि 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। देयरफॉर
6.5 गॉस इक्वल्स टू, आप देख लीजिए 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं B इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। हमारे पास हमको पता है कि Q वी बी इक्वल्स टू mv² अपॉन r होता है। v कैंसिल हो गया, आपको पता हो जाएगा कि QV इक्वल्स टू mv अपॉन r। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, mv अपॉन QV। ये हो गया, यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो r इक्वल्स टू आपको 9, m की वैल्यू हम रखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और v की वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन q यानी e, mv अपॉन हम इसको EB लिख सकते हैं। ठीक है, तो E की वैल्यू आपको आवेश का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके। और B की वैल्यू है यहाँ पर हमने अभी निकाला 6.5 इंटू 10 टू द पावर -4। चलिए, इनको जब हम सॉल्व करते हैं 9.1 इंटू 4.8 ऐसा मैं लिख लेती हूँ, -31 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर 1.6 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -19 -4। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 43.69 और इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -25। क्लियर, अपॉन इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमको ये मिल जाएगा लगभग 10.4 इंटू 10 टू द पावर, इनको जब सॉल्व करते हैं तो -23। क्लियर, फिर इनको जब सॉल्व किया जाता है 43.69 को 10.5 से जब 10.4 से जब डिवाइड करते हैं तो 4.2 आता है इंटू 10 टू द पावर -25 प्लस 23। तो R इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर, आप इनको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो ये आपका आंसर आता है, यानी उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। ओके, अब हम क्वेश्चन का दूसरे पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, परिक्रमण आवृत्ति निकालना है आपको। ठीक है, तो हमको ये पता है कि लॉरेंज बल की वैल्यू QV भी होती है और अभिकेंद्र बल की वैल्यू mv² अपॉन r होता है। यहाँ से हम फिर ये देखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो QB इक्वल्स टू mv अपॉन r होता है और आपको पता होगा v इक्वल्स टू होता है, वेग v का मान होता है ओमेगा इंटू r, ये हम जानते हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो m इंटू ओमेगा इंटू r अपॉन r, r कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा QB इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा। और हमको ये पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई म्यू होता है, या आप f लिख लीजिए 2 पाई f, हमको आवृत्ति की वैल्यू निकालनी है ना। तो QB इक्वल्स टू m इंटू 2 पाई f। अब यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं, f इक्वल्स टू QB अपॉन 2 पाई इंटू m, ये आ जाएगा। अब इनमें हम सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो f इक्वल्स टू Q यानी कि E हो जाएगा EB अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू m। चलिए, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19,
b की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे में 2 इंटू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जब हम इनको सॉल्व करते हैं 1.6 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻19 और -4, ये नीचे में देखिए 2 इंटू 9.1 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻31। चलिए इनको सॉल्व करते जाते हैं हम। चलिए इनको जब सॉल्व किए तो 10.4 आया, इनको सॉल्व किए तो 57.4 आया। ठीक है, अब जब इनको हम सॉल्व किए तो 0.18 आया इंटू 10⁻⁻23 प्लस 31, ये हो जाएगा। अब देखिए f इक्वल्स टू, इसको हम इधर हम जंप कराएंगे तो 1.8 आ जाएगा ये। ठीक है, इंटू 10⁻1 होगा, 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 होगा यहाँ पर, इंटू 10⁸, इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा f इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻8 -1 यानी 7, ये आ जाएगा हर्ट्ज में। हर्ट्ज में होता है ना इसकी आवृत्ति, ये। ओके, तो यह जो है ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की यह परिक्रमण आवृत्ति हो गई। ठीक, इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति, ये सब हम आगे पढ़े थे, उसी का ही रिजल्ट यूज़ किए हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो हम देखे हैं यहाँ पर, क्या ये इस फार्मूले में f की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर कर रही है, दिख रहा है, नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि आवृत्ति, किसकी आवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके।